Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and presently we are doing the chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट है. पूरे क्वेश्चन बनेगा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा. ये सब क्यों बनेगा? क्योंकि रेशियो चेंज हो गया. द क्वेश्चन इज ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March of the current year was as follows. बैलेंस शीट दे रखा है. बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है. अगर कुछ नहीं बताया तो जनरल रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा बाय जनरल रिजर्व. अगर बताया है कि जनरल रिजर्व विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, आगे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा. न्यू बैलेंस शीट में हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना है तो जनरल रिजर्व को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करके कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास करना है. एडजस्टमेंट में और दे रखा है फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर. एडमिशन के रेशियो चेंज होने का दिन, जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन 31 मार्च था, नेक्स्ट दिन अप्रैल 1 है, उसी दिन भी चेंज हो गया. एबीसी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. तो ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1. ये 31 मार्च तक था, ये अप्रैल 1 को हो गया. एडजस्टमेंट 1, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000. तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन सेकंड में लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, क्रेडिटर में रिवैल्यूएशन में आएगा. तो लास्ट लाइन में बोला है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कुछ बताया नहीं तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो. बोला नहीं कहीं पे कि ये पुराने वैल्यू में अपीयर करेंगे नया बुक बैलेंस शीट में. तो इसीलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को प्रॉपर बांटना है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. यहाँ पे पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड हो गया, पार्टनर वही है, रेशियो चेंज हो गया. तो दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए का सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. बी सैक्रिफाइस इसमें 3/6 माइनस 1/3, 1/6. बी का सैक्रिफाइस नो सैक्रिफाइस क्योंकि 2/6 माइनस 1/3. सी सैक्रिफाइस निकाल रहे थे और ये माइनस में है तो गेन हो गया 1/6. इसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000. ये एडजस्टमेंट 1 में दे रखा है. इसका 1/6 इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट. तो सी विल इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर गुडविल, दैट इज 1,50,000 का 1/6. So that is equal to 25,000 and A will get for goodwill. A's capital account will be credited for goodwill, same 25,000. Journal entry क्या होगा? C's capital account debited to A's capital account. ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखवा दिया. इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है. ये आपके वर्किंग हो गया. आप क्या करोगे? आप तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बना देना. रिवैल्यूएशन अकाउंट 7-8 लाइन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 लाइन का और बैलेंस शीट बुक के अकॉर्डिंग जितना बड़ा है. क्योंकि बैलेंस शीट बच्चे क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं. कोई भी आइटम अगर छूट गया, रिवैल्यूएशन में बढ़ गया और बैलेंस शीट में बढ़ा नहीं पाए तो आपके बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा. टू बी वेरी श्योर शॉर्ट तीनों का ब्लैंक फॉर्मेट बनाओ. इसके बाद क्या करो ना, इसमें सारे आइटम्स आज इट इज उतार दो, ब्लैंक. अमाउंट विल बी ब्लैंक, आइटम्स लिख दो. तो क्वेश्चन देखो, लैंड बिल्डिंग प्लान, लैंड
और सबसे पहले क्या करो ना, ये जर्नल एंट्री को भी देखो, ये जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट होगा। इट इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ये टू एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखो 25,000, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, और एस कैपिटल अकाउंट में लिखो बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट को आज इट इज कॉपी कर दो विदाउट वैल्यूज, खाली ये देखो। इसके बाद लैंड बढ़ गया 30,000। नेक्स्ट देखो, आपके लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। तो लैंड है कितना, 50,000, तो लैंड को 30,000 बढ़ाओ। ये सारे कॉपी कर दो। इनफैक्ट लैंड को बढ़ाने से पहले ये आइटम लिख दो। तो बाय लैंड 30,000, लैंड है आपके 50,000, इसको 30,000 ऐड करके 80,000 कर दो, लैंड 80,000। देन नेक्स्ट इसी लाइन के सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग का वैल्यू देखो, इट इज 50,000 का 6% 3,000, टू बिल्डिंग 3,000 यहां पर करो, कभी गलत नहीं होगा। टू बिल्डिंग 3,000, और बिल्डिंग में 3,000 माइनस करके लिखो। बिल्डिंग का वैल्यू जो दे रखा है 50,000 से 3,000 माइनस करो, इट विल बी 47,000। बिल्डिंग 47,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 47,000। Then creditors of 6,000 were not likely to be claimed. Creditors of 6,000 were not likely to be claimed. Decrease in liability यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स 6,000, और क्रेडिटर से माइनस करके 6,000 आप लिख दो। क्रेडिटर आपका दे रखा है 50,000 से 6,000 माइनस करो, तो इट विल बी 44,000। ये हो गया आपका। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको लास्ट में जब आप रिवैल्यूएशन पहले बना लिया, फिर कैपिटल अकाउंट बना लिया, फिर बैलेंस शीट के टाइम पे आप क्रेडिटर का ओरिजिनल वैल्यू लिख दिए, और इसका एक ऑर्डर होता है, दिस इज इन द परमानेंसी ऑर्डर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, लाइकवाइज। तो अगर ये आपके ऐसी ऑर्डर में नहीं होगा तो बैलेंस शीट जैसे बुक में दे रखा है उसी ऑर्डर में रखना हमेशा बेटर रहता है। ये किसी ऑर्डर में दे रखा है क्वेश्चन पे, तो यू हैव टू मेंटेन दैट ऑर्डर। तो आपके बैलेंस शीट का ऑर्डर भी मेंटेन रहा और आपके क्वेश्चंस भी ठीक होगा। ऑलवेज डू डबल एंट्रीज एट ए टाइम। जो एडजस्टमेंट में है दो जगह कहीं ना कहीं आएगा। तो अभी आप क्या करोगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो, क्रेडिट साइड 36,000, डेबिट साइड में लिखो, और प्रॉफिट निकालो 3,000 माइनस करके 33,000। ये 33,000 को टू कैपिटल अकाउंट्स हाइफन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, हमेशा ओल्ड रेशियो, खाली गुडविल होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अदरवाइज बाकी सारे ओल्ड रेशियो। 33,000 को ए बी सी में ओल्ड रेशियो में कर दो, दैट इज टू एस का एक्स वाई जेड, बट इट इज एबीसी एक्चुअली, मैंने एक्स वाई जेड कर दिया, मेक इट एबीसी। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये जो प्रॉफिट आया इसको ट्रांसफर कर दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया। और बैलेंस शीट में एक चीज रह गया, आपके रिवैल्यूएशन इज कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट में एक आइटम रह गया जनरल लीजर, उसको बिना बोले बाय जनरल लीजर, अगर बोलेगा जनरल लीजर में अगर अपेयर करेगा तो इस टाइप का ट्रीटमेंट होगा, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल। और जनरल लीजर जो दे रखा है बुक में आपके 30,000 का 1/6 करके एंट्री पास कर दोगे, और जनरल लीजर आज इट इज इधर आएगा। बट यूजुअली जनरल रिजर्व आता नहीं, कुछ बोला नहीं है तो जनरल रिजर्व जो आपके बुक में दे रखा है 30,000, उसको 3:2:1 में बांट दो। बाय जनरल रिजर्व 15, 10, 5। और जो बाय बैलेंस बीडी है बुक में उसको भी लिखो। ये जो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जो बाय बैलेंस बीडी है, जो ऑलरेडी पुराना कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी और बाय जनरल रिजर्व यहाँ पे बांट दो, एंड दिस इज ओवर। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में ट्रांसफर करो, टू बैलेंस शीट डिफरेंस निकाल के लिखो, और ये कैपिटल तीनों का न्यू कैपिटल को यहाँ लिखो। जनरल रिजर्व आएगा नहीं तो तीनों का न्यू कैपिटल लिख दो। ये तीनों का न्यू कैपिटल को ऐड करके इसको यहीं पे लिखो, और ये डेबिट साइड टोटल करो। और जो रह गया बिल्स पेएबल,
आज इट इज लिखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बुक में जो दे रखा है उतारो, और यहाँ पे एसेट साइड में बाकी प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, इनका जो वैल्यूज दे रखा है एक एक करके लिखते जाओ। बुक से सीधा उतार दो क्वेश्चन से। तो ना दोनों साइड का टाली कर दो, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।